हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th SL सेकेंड लैंग्वेज, मीनिंग इफ यू आर इन गुजराती मीडियम और इन हिंदी मीडियम, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। अगर आप गुजराती और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर बच्चों हम प्रदीप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर नंबर 6 अनसॉल्व पेपर है, इसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पे कोई नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक शेयर करना ना भूलें, दोस्तों को भी शेयर करें और बेल आइकन को जरूर हिट कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। यस माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में यहाँ पर एक पैराग्राफ है, एक्सट्रैक्ट है, और उसके नीचे उसके क्वेश्चन आंसर हैं जिनके हमें जवाब इसी में से क्या करने होते हैं, फाइंड आउट करने होते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि जब भी आपको इस तरह का कोई स्टेंजा वाला मीनिंग एक्सट्रैक्ट वाला या पैराग्राफ का क्वेश्चन आंसर हो, जिसको आपको क्या करना हो, आपको उसमें से फाइंड आउट करना हो, सोल्यूशन करना हो, तो सबसे इजी और अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को रीड कर लें। जैसे लुक एट द सेंटेंस, व्हेन डिड पंचायत पास अ रेजोल्यूशन। व्हेन डिड पंचायत पास अ रेजोल्यूशन, यानी जो रेजोल्यूशन विधेयक कानून था, पंचायत ने कब पास किया। तो पहली लाइन देख रहे हो, द पंचायत पास रेजोल्यूशन इन 2008। बस आपको आंसर में क्या लिखना है, पंचायत, बस एज इट इज लिख देना है विदाउट एनी चेंज। आपको बस इतना ही लिख देना है, द पंचायत पास रेजोल्यूशन इन 2008। आंसर 1 बन गया। फिर लिखा है हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन टीम फॉर कलेक्टिंग मनी। पैसा इकट्ठा करने के लिए कितने लोगों की टीम थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एन 11 मेंबर टीम वाज फॉर्म एंड टीम स्टार्टेड कलेक्टिंग मनी। तो आपको आंसर में बनाना क्या है, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन टीम। तो आप लिख देना हाउ मेनी की जगह पर लिख देना 11, ELEVEN, 11 मेंबर्स वर देयर इन टीम फॉर कलेक्टिंग मनी। आपका आंसर रेडी हो गया। चलो अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डेंजर ऑफ पायरोटेक्निक। पायरोटेक्निक का सबसे बड़ा खतरा क्या है। इन द फर्स्ट वेरी लाइन, पहली लाइन में आप देख पा रहे हो, द ग्रेटेस्ट डेंजर ऑफ पायरोटेक्निक इज दैट इट डील्स विद द फायर। बस आपको एज इट इज लिख देना है, आपका आंसर रेडी। व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ पायरोटेक्निक, पायरोटेक्निक का खतरे क्या है। व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ पायरोटेक्निक, पायरोटेक्निक के खतरे क्या हैं। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि पायरोटेक्निक के खतरों के बारे में बताया गया है। देखो, एक्सीडेंट वेदर यूएसए जापान मिक्सचर स्टेबल इट कैन कैच फायर। तो यहाँ से आप बता सकते हो, द क्वेश्चन है व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ पायरोटेक्निक। तो आप कह दोगे द डेंजर्स ऑफ पायरोटेक्निक आर इट कैन फायर इफ इट हीज इट एक्सीडेंटली अप्लाइड। अगर गलती से आग लग गई तो हीट अप्लाइड हो गई तो आग लग जाता है। थ्रू टू मच फिक्सन समटाइम्स फ्रॉम स्पार्क एंड इम्पैक्ट। ठीक है, तो यही आपका इसमें आंसर होगा। व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ पायरोटेक्निक, तो आप बता सकते हो द डेंजर्स ऑफ पायरोटेक्निक आर it can catch fire if it is accidentally applied through too much friction sometimes or form a spark and impact। यही जो है इसके पायरोटेक्निक के क्या हैं, खतरे हैं, और इसमें और कुछ है नहीं। नाउ अगले पैराग्राफ के हम इन क्वेश्चंस को देखें। हाउ डिड हेलन लर्न टू स्पीक। हेलन ने बोलना कैसे सीखा। हाउ डिड हेलन लर्न टू स्पीक। ओके, अब यहाँ पे पैराग्राफ द सेकंड स्टार लर्निंग इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन सेंस ऑफ मिस सुलिवान वु स्पीक अ वर्ड एज एंड आस्क्ड टू टर हर लिप्स एंड थ्रोट। सॉरी, आई लर्न टू स्पीक थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ द लिप्स एंड वाइब्रेशन इन द थ्रोट। बस दिस वेरी लाइन विल बी, आई की जगह बच्चे आपको लिख देना सी लर्न टू स्पीक थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ द लिप्स एंड द वाइब्रेशन इन द थ्रोट। आप या तो सी लिखो या तो क्या लिख दो, हेलन। हेलन, यहाँ पर आई के प्लेस पे आपको क्या लिख देना है, हेलन। हेलन लर्न टू स्पीक, हेलन लर्न टू स्पीक थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ द लिप्स एंड वाइब्रेशन इन द थ्रोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है
व्हाट डिड हेलन डू आफ्टर अटरिंग द फर्स्ट वर्ड, अपना पहला शब्द बोलने के बाद हेलन ने क्या किया। तो आप यहाँ पे लाइन देख पा रहे हो, व्हेन आई अटर्ड माई फर्स्ट वर्ड इट गेव मी डाउन बाउंडलेस डिलाइट, जब मैंने मेरा पहला शब्द बोला तो इसने मुझे अपार खुशी दी। नाउ आई स्टार्टेड टॉकिंग विथ माई टॉयज स्टोन्स ट्रीज बर्ड्स इन द गार्डन। ओके, तो आपको जो राइट आंसर लिखना है क्वेश्चन का कि व्हाट डिड हेलन डू आफ्टर अटरिंग द वर्ड, वर्ड बोलने के बाद उन्होंने क्या किया। तो आई के प्लेस पे आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, सी। आपको आई के प्लेस पे लिख देना है सी। सी लिख सकते हो या हेलन भी आप लिख सकते हो। नाउ आई स्टार्टेड, नाउ आई की जगह आपको सिर्फ क्या लिख देना है, सी। सी स्टार्टेड टॉकिंग विथ माई के प्लेस पे आपको लिख देना हर। सी स्टार्टेड टॉकिंग विथ हर टॉयज स्टोन्स, यहाँ मिस प्रिंट है, स्टोरेज की बजाय स्टोन्स होना चाहिए। ट्रीज एंड बर्ड्स इन द गार्डन, बस इतना ही आपको लिख देना है। सी स्टार्टेड टॉकिंग with toys, her toys, stones, trees and birds in the garden. Okay. अब अगले पैरा पर चलते हैं। What did devs do? What did devs request कच्छ, देवताओं ने कच्छ से क्या विनती की। यहाँ पर पैराग्राफ पढ़िए। द देव्स कॉल्ड कच्छ एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड रेंडर देम हिज सर्विस। दे सेड गो टू शुक्राचार्य एंड with him be displayed for as long as necessary to learn the science of raising dead. Serve him with all devotion. You may also friendly Devyani. It will help attaining your goal. तो यहाँ पर बच्चे हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। What did देव्स रिक्वेस्ट कच्छ, देवताओं ने कच्छ से क्या रिक्वेस्ट की। तो पहला लाइन है द देव्स कॉल्ड कच्छ एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड रेंडर देम हिज सर्विस, क्या वह उनकी सेवा करेगा। दे सेड गो टू कच्छ, अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन आता है, सेवा करने के लिए कहा, ये दे शुड गो टू, ये इम्परेटिव सेंटेंस है ना, यहीं से हमें पकड़ लेना है। दे रिक्वेस्टेड या देव्स रिक्वेस्टेड, यहाँ दे की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, देव रिक्वेस्टेड कच्छ टू गो टू शुक्राचार्य एंड बी विथ हिम एज ही डिस्प्ले फॉर एज लॉन्ग एज नेसेसरी टू लर्न द साइंस ऑफ रेजिंग द डेड। ओके, एंड टू सर्व हिम विथ ऑल डिविशन, इतना तक कर दो, सेंटेंस हो जाएगा। अब अगला क्या है, व्हाट डिड द देव्स एडवाइस कच्छ, देवताओं ने कच्छ को क्या एडवाइस की। सर्व विथ हिम ऑल डिविशन एंड ही मे का पास्ट कर देना, एंड ही माइट आल्सो बी फ्रेंडली विद देवयानी हिज ब्यूटीफुल डॉटर, दैट वुड हेल्प हिम इन अटेनिंग हिज ऑब्जेक्टिव। यस, दैट वाज द राइट आंसर। तो यहाँ पर जैसे था कि व्हाट डिड द देव्स एडवाइस कच्छ, देवताओं ने क्या एडवाइस की, तो यहाँ पर ये वाला एडवाइस है, इसको भी ऐड आप कर सकते हो कि सर विथ हिम ऑल डिविशन एंड यू he might be also friendly with Devyani his beautiful daughter, that will him attaining his objective. Now move ahead. अगला जो पैराग्राफ है, पहले सवाल हम पढ़ते हैं। What did Blandford find through the pages of the book of human bondage? ह्यूमन बॉन्डेज जो किताब थी, इसके पेजों में से उन्होंने क्या फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर आप पा पाओगे कि इट पेजेस वर नोट्स इन वीमेंस हैंड राइटिंग। अब थ्रू आउट इट्स पेजेस वर नोट्स इन वीमेंस हैंड राइटिंग। तो जब आपको इसका आंसर बनाना होगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन क्या था, व्हाट डिड ब्लैंडफोर्ड फाइंड थ्रू द पेजेस ऑफ द बुक्स ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज। तो अब यहाँ से आप बना सकते हो, डिड कट कर देना, व्हाट कट कर देना, फाइंड का सेकेंड फॉर्म लिख देना फाउंड। क्या लिख दोगे, फाउंड। ब्लैंडफोर्ड फाउंड थ्रू द पेजेस ऑफ बुक्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज नोट्स इन वीमेंस हैंड राइटिंग। या आप कह सकते हो थ्रू आउट इट्स पेजेस, आप यहाँ से बना सकते हो ब्लैंडफोर्ड फाउंड through the pages of books of human bondage were notes in a woman's handwriting. Okay, now see the next. What could Blandford not believe? क्या ब्लैंडफोर्ड को विश्वास नहीं हो पा रहा है। ये लाइन है, he had never believed that a woman could understand a man's thoughts so well. उन्हें किस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि एक महिला पुरुष के विचारों को इतना अच्छी तरह से समझ सकती थी, इस बात पर उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था। तो आप क्या लिखोगे, व्हाट कुड ब्लैंडफोर्ड नॉट बिलीव, तो आप कुड को यहाँ पे ला लो, ब्लैंडफोर्ड कुड नॉट बिलीव दैट से यहाँ जोड़ दो, दैट अ वीमन कुड अंडरस्टैंड अ मैन्स थॉट्स सो वेल, बस इतना ही लिखना है।
Blindfold could not believe that a woman could understand a man's thoughts so well. बस आपका आंसर बन गया। अब आ गया है शॉर्ट नोट। अरुण अ यंग इन्वायरमेंटलिस्ट, इस पे लिखना है, अथवा द वीवर बर्ड, इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है मेमोराइज करके। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन, राइट द सेंटेंस ट्रू फॉल्स बताना है। ओके, वेरी नाइस। बृहस्पति वाज द चीफ एडवाइजर ऑफ देव, ट्रू है, बृहस्पति देवताओं के मुख्य सलाहकार थे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, द बेसिक फार्मूला फॉर ब्लैक पाउडर कीप्स ऑन चेंजिंग, यानी जो बारूद का फार्मूला था, बेसिक फार्मूला, कौन सा फार्मूला, बेसिक फार्मूला, वो क्या होता रहा है, बदलता रहा है। ये फॉल्स है, बदला ही नहीं, रिमेन अनचेंज रहा है। अरुण टीचर टाट हिम ह्यूमिलिटी, विनम्रता का पाठ पढ़ाया अरुण के टीचर ने, सही है। सेपरेट रीडिंग रूम फ्रॉम वीमन वाज सेटअप टू गिव देम सेफ स्पेस, हाँ, सुरक्षित स्थान देने के लिए महिलाओं के लिए सेपरेट रूम की व्यवस्था की गई, ये टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग सही है। नाउ लेट्स मूव ऑन सेकंड सेक्शन बी। I have grown my wings, I want to fly, says my victories where they lie, I'm going mom but please don't cry। ये पोयम का स्टेंजा है और हमें यहाँ क्वेश्चन के आंसर देना है। What does the poet request his mother? पोएट अपनी माँ से क्या विनती करता है? तो यहाँ पर आप देखिए, आई एम गोइंग मॉम बट प्लीज डोंट क्राई, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि पोएट रिक्वेस्ट, एस ऐड कर दोगे, व्हाट डज को काट दोगे, द पोएट रिक्वेस्ट हिज मदर, और डोंट हटा दो, कंजक्शन आप नॉट टू से जोड़ दो, नॉट टू क्राई। द पोएट रिक्वेस्ट हिज मदर नॉट टू क्राई, पोएट ने अपनी माँ से न रोने की विनती की। फाइंड आउट द एंटानिम ऑफ डिफीट, डिफीट मतलब होता है हराना या हारना, हराना ही होता है, तो हारना या हराने की जो अपोजिट है उसका आपको क्या करना है, एंटोनिम। तो यहाँ बच्चे देख रहे हो विक्ट्रीज लिखा है, विक्ट्रीज माने क्या होता है, विजय, तो आपको प्लूरल में नहीं लिखना है, आपको सिंगुलर में लिखना है, VICTORY। तो डिफीट का अपोजिट आपको यहाँ स्टेंजा में से क्या मिल गया, विक्ट्री, VICTORY। क्लियर, ओके। अब यहाँ पर हमें सप्लीमेंट्री लेसन का कोई पैराग्राफ है, फिर हमें उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। ओके, राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट द हॉस्पिटलिटी ऑफ पार्वती बाई, पार्वती बाई का जो आतिथ्य सत्कार था उससे संबंधित 2 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सी ऑर्डर द सर्वेंट्स टू सर्व हॉट फूड, और while they were eating she personally took care of each। ओके, तो यहाँ पर हमें 2 सेंटेंस सही लिख देना है किसी ऑर्डर द सर्वेंट टू सर्व हॉट फूड, while they were eating she personally took care of each one, ये हो जाएगा आपका। अब अगला जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। What did she address माखन सिंह एज, उसने माखन सिंह को क्या कह के संबोधित किया, तो सी देखो आप, देन सी टोल्ड हिम ब्रदर एज ब्रदर, तो आपको सिर्फ आंसर में क्या लिखना है, डिड आप रिमूव कर दोगे यहाँ से, डिड को आप क्या करोगे, सेंटेंस में कट करोगे, सी एड्रेस में ईडी जोड़ देंगे, यानी सी एड्रेस्ड माखन सिंह, सी एड्रेस माखन सिंह एज ओनली आपको क्या लिख देना है, ब्रदर, सी एड्रेस्ड माखन सिंह एज ब्रदर, उसने माखन सिंह को भाई की तरह क्या किया, संबोधित किया। और सॉरी, अगला है व्हाई इज मंगलसूत्र वान, मंगलसूत्र क्यों पहना जाता है, तो यहाँ पर ये लिखा है, इट इज अ सैक्रेड होली सिंबल दैट आई वेयर फॉर अ लॉन्ग लाइफ ऑफ माई हस्बैंड, तो आपको बताना है व्हाई इज मंगलसूत्र वन, तो आप आंसर बनाओगे मंगलसूत्र इज वन बिकॉज इट इज, यहाँ से आपको इट इज अ सैक्रेड होली सिंबल दैट या अब यहाँ पे वीमन कह सकते हो, आई की जगह वीमन वियर फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ देयर हस्बैंड,
प्लूरल में लिखते हो तो देयर हस्बैंड, महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इसे पहनती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाउ डिड माखन सिंह रिएक्ट इन द एंड, माखन सिंह ने अंत में क्या रिएक्ट किया? तो यहाँ पर है द डकैत चीफ कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ विद एन इमोशन इन हिज वॉइस ही सेड, ऑफ कोर्स आई विल नॉट टेक इट, वी हैव ईटन आवर सॉल्ट, यू हैव कॉल्ड मी ब्रदर एंड गिव मी ब्रदर्स वेलकम। मतलब उसने कुछ भी नहीं लिया और उनके जो भी थे सबको छोड़ भी दिया। हाउ डिड माखन सिंह रिएक्ट एट द एंड? ओके, तो यहाँ पे द डकैट चीफ या माखन सिंह लिख दो डकैट चीफ की जगह। माखन सिंह कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ विद द इमोशन इन हिज वॉइस सेड, ऑफ कोर्स आई विल नॉट टेक इट। ओके, वी हैव, बस इतना ही लिखना है। which thing did पार्वती नॉट which things did पार्वती नॉट कीप इन थाली, थाली में कौन सी चीज़ें थी जिसे पार्वती ने नहीं लिखा था? तो मंगलसूत्र। बस यहाँ पर आपको आंसर में सिर्फ क्या लिखना है? मंगलसूत्र, यानी पार्वती डिड नॉट कीप मंगलसूत्र इन हिज थाली, पार्वती डिड नॉट पार्वती डिड नॉट कीप मंगलसूत्र इन द थाली। इसका आंसर क्लियर हो गया। नाउ अभी एडवर्टाइज है, डाटा है क्या है? एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप फॉर द ईयर 2019-20, 2019-20 के लिए एप्लीकेशन है स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के लिए। कौन है बच्चा जो अप्लाई कर रहा है? नाम है रोहित पाल, 10th का स्टूडेंट है, 94% 10th में मिला था 2018-19 के बोर्ड एग्ज़ाम में। स्कूल का नाम है ज्ञानदीप हाई स्कूल और पिताजी का व्यवसाय क्या है? सीनियर क्लर्क हैं बैंक में। फादर की इनकम 3.5 लाख रुपए सालाना है। व्हाट इज़ दिस फॉर्म फॉर, ये फॉर्म किसके बारे में है? तो दिस फॉर्म इज़ फॉर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप। ये फॉर्म किसके लिए है? एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप, यानी स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन। दिस फॉर्म इज फॉर एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप फॉर द ईयर 2019-20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रोहित फादर, रोहित के पिता क्या हैं? रोहित फादर इज सीनियर क्लर्क इन अ बैंक। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच डज हिज फादर गेट ईयरली सैलरी? तो आप लिख सकते हो हिज फादर गेट्स, डच कट करोगे तो यहाँ पे गेट में एस ऐड कर दोगे। हिज फादर गेट्स 3,50,000 ईयरली सैलरी, 3.5 लाख रुपए सालाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज डज रोहित गेट इन 10th, कितना मिला था? 94%। तो आप क्या कहोगे? रोहित गेट्स 94% इन स्टैंडर्ड 10th। 10वीं में उसको कितने मिले थे? 94। अब फिर दो लोगों के बीच का डायलॉग है और इसे अपने पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर देना है। मनीष और भावेश के बीच में बात हो रहा है। मनीष ने कहा व्हाट विल यू ग्रो इन दिस सीजन, इस मौसम में तुम क्या उगाओगे? भावेश ने कहा आई सेल ग्रो बनाना एंड सनफ्लावर, केले और सूर्यमुखी उगाऊंगा। मनीष ने कहा ओ दे आर कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप पैसा देने वाली फसल है। ड्यू गेट लोन फ्रॉम ग्रोइंग दीज क्रॉप्स, इन फसलों को उगाने के लिए क्या तुमको लोन भी मिलता है? भावेश ने कहा यस, पाक धीरन सोसाइटी लेंड्स रुपीज, पाक धीरन सोसाइटी है कोई जो पैसे उधार देती है। अगला था, फिर इन्हें मनीष ने पूछा हाउ डू यू पे बैक, वापस लोन कैसे चुकाओगे? ऑन इजी इंस्टॉलमेंट, आसान किस्तों में। मनीष ने कहा वेयर डू यू सेल योर क्रॉप्स, फसल बोओगे कहाँ, बेचोगे कहाँ? भावेश ने कहा एग्रीकल्चर मार्केट बिजी दीज क्रॉप्स, बाइज यहाँ मिस्टेक है, बाइज दीज क्रॉप, एग्रीकल्चर जो मार्केट है वो इन क्रॉप्स को क्या करता है? खरीदता है, बाई करता है। मनीष ने कहा थैंक यू फॉर गिविंग मी गुड इन्फॉर्मेशन, अच्छी सूचना देने के लिए आपको धन्यवाद। अब बच्चों क्या करना है, नीचे क्वेश्चन है और हमें पढ़ना है, उसके बाद इनका जवाब देना है। हु आर टेकिंग केयर, हु आर टॉकिंग हियर, कौन बात कर रहा है? तो आप देख पा रहे हो मनीष और भावेश, तो आप क्या कह दोगे? मनीष एंड भावेश आर टॉकिंग हियर। यहाँ पर मनीष और भावेश क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। विच आर द कैश क्रॉप्स, कौन सी कैश क्रॉप है? तो यहाँ पर लिखा ही है
कि बनाना एंड सनफ्लावर आर कैश क्रॉप्स। ओके, फ्रॉम वेयर डज भावेश गेट लोन, कहाँ से मिलता है? पाक धीरन सोसाइटी। तो आप लिखोगे भावेश गेट्स अ लोन फ्रॉम पाक धीरन सोसाइटी। पाक धीरन सोसाइटी से वो क्या करता है? लोन लेता है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज भावेश सेल हिज क्रॉप, कहाँ बेचता है? तो भावेश सेल हिज क्रॉप्स टू एग्रीकल्चर मार्केट, कहाँ पर? एग्रीकल्चर मार्केट में अपनी बेचता है। बच्चों हम सेक्शन सी पे पहुंच चुके हैं, वेरी गुड बहुत अच्छे। अब है 32 नंबर। अब यहाँ पर है वी विल गो टू कुल्लू मनाली इन समर वैकेशन, हम समर वेकेशन में कुल्लू मनाली जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक सेड निराली टू मेघा, निराली ने मेघना से कहा बेस्ट ऑफ लक। द मैन हुज सन इज इन द आर्मी इज प्राउड टू आर्म फोर्सेज, जिसका लड़का फौज में है उसे थल सेना पर क्या होता है? गर्व होता है। तो बच्चे हमें सही जोड़े मिलाना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा फंक्शन आया हुआ है। अब ये जो वर्ड है डिस्क्राइबिंग नाइसिटीज, डिस्क्राइबिंग नाइसिटीज, तो डिस्क्राइबिंग नाइसिटीज जब बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, ये सब नाइसिटीज प्लेजेंटरीज में आता है। तो 33 का ए नंबर सही है। डिस्क्राइबिंग पर्सन, द मैन हुज सन इन द आर्मी इज प्राउड ऑफ द आर्म फोर्सेज, यहाँ व्यक्ति का क्या हो रहा है? वर्णन हो रहा है। ठीक है, अब हुआ वी विल गो टू कुल्लू मनाली इन समर वेकेशन, समर वेकेशन में हम कुल्लू मनाली जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डिस्क्राइबिंग प्लेस है। ओके, अब इस तरह से क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द डायलॉग, दो लोगों की बातचीत है, ब्रैकेट में फंक्शन का नाम दिया है, ऑप्शन दिया है पहचानना। गोपाल और संध्या के बीच में बात हो रही है। गोपाल ने कहा हाय संध्या, हाउ आर यू, संध्या तुम कैसी हो? एक्सचेंजिंग प्लेजेंट, जब आपसे कोई पूछेगा कि तुम कैसे हो तो क्या कहोगे? आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ धन्यवाद, यही एक्सचेंजिंग प्लेजेंटरीज है, बाकी कोई सेंटेंस नहीं है। मितेश अर्जुन के बीच में बात हो रही है। मितेश ने कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम क्या कर रहे हो? डिस्क्राइबिंग एक्शन, यहाँ पर एक्शन को हमें डिस्क्राइब करना है। तो जो हो रहा है वो बताओ। आई यूजली कम हियर फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, अक्सर घूमने आते हैं, क्योंकि एक्शन में हमेशा ना कोई सेंटेंस में कोई काम होना चाहिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कोई सेंटेंस होना चाहिए। ठीक, ओके। अब पिंका और प्रथम के बीच में बात है। वेयर इज कसक, कसक कहाँ है? लोकेशन बताना है। तो सी इज लेट, सी विल कम, सी इज फाइन, सी इज इन द किचन, दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट कि सी इज इन द किचन, लोकेशन हो गई। अब यह है ममता इज डिस्क्राइबिंग एक्शन, कुछ भी बता दो। ममता इज वॉचिंग टीवी, ममता इज प्लेइंग, ममता इज प्लेइंग हॉकी, कुछ भी कर दो। स्पेसिफाइंग लोकेशन, माई मदर इज इन द किचन, ऊपर ही आपको देखा सी इज इन द किचन, बस यहीं से बता दो माई मदर इज इन द किचन। स्पेसिफिंग टाइम, ही विल कम फ्रॉम मुंबई टुमारो, वह मुंबई से कल आएगा। ही विल रीच एट होम एट 6 PM, वह 6 बजे घर पे पहुंचेगा। तो बस टाइम हो गया, आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो। कंप्लीट द पैराग्राफ करना है। क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता, स्टेज मतलब मंच, सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करना। तो पेरेंट्स एंड टीचर मस्ट, मस्ट सेटिस्फाइड, एक नंबर पे क्या आएगा? सेटिस्फाइड। पेरेंट्स एंड टीचर्स मस्ट सेटिस्फाइड द क्यूरियोसिटी, दो नंबर पे क्या आएगा? क्यूरियोसिटी। और थर्ड नंबर पे क्या आएगा? स्टेज। पेरेंट्स एंड टीचर मस्ट सेटिस्फाइड द क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन एट एवरी स्टेज ऑफ देयर लर्निंग प्रोसेस, यानी माता पिता को और टीचर्स को अपने बच्चों की जीवन के हर स्टेज पर, सीखने की हर स्टेज पर उनकी क्या करनी चाहिए? संतुष्टि देनी चाहिए, उनकी क्यूरियोसिटी को संतुष्ट करना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे नियरेस्ट मीनिंग है, पहला वर्ड है स्लैम। स्लैम का मतलब कोई चीज़ को फटक कर आवाज़ के साथ बंद करना, फेंकना। विस्पर मतलब धीरे धीरे बोलना। स्क्रीम का मतलब चीखना। साउट का मतलब चिल्लाना। बैंग, बैंग का मतलब जोरदार आवाज़ के साथ धमाका करना। स्लैम माने जैसे दरवाज़ा आप धड़ से बंद कर देते हो, बुक पटक देते हो मेज पे, स्लैम करते हो, तो वही होता है बैंग। इटर्नल का मतलब कभी न समाप्त होने वाला, शाश्वत। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त। शॉर्ट लिव कम समय के लिए। टेम्परेरी तात्कालिक। एवर लास्टिंग जो हमेशा चलता रहे, यही। ऑब्स्टिकल का मतलब अवरोध। डायरेक्शन दिशा। ऑब्जर्वेशन अवलोकन। डिफिकल्टी कठिनाई। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही क्या है? ऑब्स्टिकल है, अवरोध है, दैट इज राइट। तीनों में सी सही है, बहुत अच्छे।
सेक्शन डी में बच्चों ग्रामेटिकल पोर्शन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। तो आपको समझना होगा कि कौन किससे बात कर रहा है। तो बिमला और रेशमा के बीच में बात हो रही है। बिमला ने रेशमा से कहा, हाय रेशमा, हाउ आर यू। तो सिंपल सा आपका लिखना है, हाय वर्ड है तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि बिमला ग्रीटेड रेशमा दैट। उसके बाद बिमला ग्रीटेड रेशमा, बस इतना ही लिखो, बिमला ग्रीटेड रेशमा एंड आस, हाउ है, एंड आस हाउ सी वाज। बिमला ग्रीटेड रेशमा एंड आस हाउ सी वाज। तो रेशमा बिमला को बोलेगी आई एम फाइन, तो आप आंसर लिखोगे रेशमा रेशमा रिप्लाइड बिमला दैट। आई की जगह आप क्या कर दोगे सी, एम की जगह क्या कर दोगे वाज, सी वाज फाइन एंड थैंक्ड हर। एंड थैंक यू के लिए क्या लिखोगे एंड थैंक्ड हर। तो फिर यहाँ पर अगला सवाल है कि बिमला ने रेशमा से पूछा व्हाट डू यू डू ड्यूरिंग दिवाली वेकेशन। तो बिमला आस रेशमा व्हाट, डिड कट करो सी, डू का क्या कर दोगे हैड, सी हैड डन ड्यूरिंग दिवाली वेकेशन। तो रेशमा रिप्लाइड बिमला दैट सी हैड बीन एट हर विलेज विथ हर फैमिली, सी हैड बीन एट हर विलेज विथ हर फैमिली। नोट डाउन कर लेना बच्चों। यहाँ पर अगला है ज्वाइन द कंजक्शन, यानी कंजक्शन की मदद से सेंटेंस ज्वाइन करना है। हुम, हुज, विच। दिस इज द गर्ल हर पर्स, देखो हर आया ना, जब भी संबंधक विभक्ति रहे तो हमेशा हुज से जोड़ो। तो दिस इज द गर्ल हुज पर्स इज स्टोलन, यह वही लड़की है जिसका पर्स क्या हो गया है चोरी। तो बच्चे हर कट करना है और बीच में हमें क्या लिख देना है हुज। दिस इज द गर्ल, यहाँ का फुल स्टॉप हटा देना है। दिस इज द गर्ल हुज पर्स इज स्टोलन, आपका आंसर क्या हो गया बन गया। नाउ सी द नेक्स्ट। सो इसलिए, अदरवाइज अन्यथा, एंड मतलब और, वर्क हार्ड यू विल फेल, कठिन मेहनत करो, एंड लगाओ तो और तुम फेल हो जाओगे, इसलिए तुम फेल हो जाओगे। तो सही है कंजक्शन क्या होगा अदरवाइज, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। बस माई अंकल इज ओल्ड ही इज स्ट्रांग एंड बट, अब देखो विरोधी अर्थ है, अंकल बूढ़े हैं मजबूत हैं, तो यहाँ विरोधी अर्थ के लिए क्या आएगा बट। माई अंकल इज ओल्ड बट स्ट्रांग, मेरे अंकल क्या हैं वृद्ध हैं लेकिन क्या हैं मजबूत हैं। करेक्टिंग द अंडरलाइन वर्ड करना है। द गुड लॉर्ड वाज एक्सट्रीम, एक्सट्रीम नहीं होगा एक्सट्रीमली, आपने बुक में पढ़ा है। गुड लॉर्ड वाज एक्सट्रीमली बिजी दोज डेज, उन दिनों बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। ही वाज इनटू सिक्स, सिक्स की जगह सिक्स्थ, यहाँ टी एच आपको ऐड कर देना होगा। ही वाज इनटू हिज सिक्स्थ डे ऑफ ओवर टाइम। ही वाज वर्किंग विथ फुल कंसंट्रेशन एंड एंजल, यहाँ पे एंगल लिख गया है, स्पेलिंग में एरर है, ANGLE, ANGEL, यहाँ पे ANGLE एंगल है और आपको क्या लिखना है ANGEL, एंजल, एंजल का मतलब देवदूत। ठीक, डू एज डायरेक्टेड पे आ जाते हैं। द जेंटलमैन वाज सिटिंग इन हिज वैन, यहाँ लिखा है द जेंटलमैन वर्ब, यानी प्लूलर बनाना है। तो जेंटलमैन का प्लूलर क्या होगा मैन, MEN। द जेंटलमैन, वाच का क्या होगा वर, सिटिंग, बहुत सारे जेंटलमैन हैं तो हिज की बजाय यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा देयर। तो द जेंटलमैन वर सिटिंग इन देयर वैन्स, वैन में हमें क्या जोड़ देना पड़ेगा एस। द जेंटलमैन वर सिटिंग इन देयर वैन। अब जो अगला है फिर क्या लिखा है ही के प्लेस पे बहुत सारे जेंटलमैन हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा दे, और वॉच की जगह आपको पता ही क्या लिखना पड़ेगा वर। दे वर टॉकिंग, हिच की जगह क्या लिखना होगा देयर, बहुत सारे लोग, और देयर चाइल्ड का क्या प्लूरल आपको लिख देना पड़ेगा चिल्ड्रन। दे वर टॉकिंग टू देयर चिल्ड्रन। अगला है द चाइल्ड, चाइल्ड की जगह फिर हम क्या लिख देना है चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन, वॉच का आपको क्या कर देना है वर, द चिल्ड्रन वर वॉचिंग। ही वॉज इंजॉइंग इट, तो ही की जगह क्या लिखना है दे, वॉच की जगह क्या लिखना है वर, इंजॉइन इट फॉर मच, वेरी मच, इसे बहुत ज़्यादा वो क्या कर रहे थे आनंद उठा रहे थे। नाउ निर्भय रोट्स अ लेटर टू हिज फादर, निर्भय अपने पिताजी को चिट्ठी लिखता है। अब यहाँ अ लेटर वॉज रिटन टू हिज फादर बाई निर्भय, तो यहाँ पर बच्चे हमें क्या करना है सेंटेंस को क्या बनाना है पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें तीन चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती हैं, वो होता है क्या सब्जेक्ट वर्ब। पहला सेंटेंस बना ही है, निर्भय इसमें सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, अ लेटर क्या है ऑब्जेक्ट है, टू हिज फादर ETC है, तो यहाँ पूरा ही ऑब्जेक्ट ले लिए। अ लेटर टू हिज फादर was written by निर्भय। ही सेंड सम इंफॉर्मेशन, ही इसमें सब्जेक्ट है, सेंट वर्ब है, सम इंफॉर्मेशन क्या है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे ले जाओगे तो सम इंफॉर्मेशन वाज सेंट बाय हिम।
हिज फादर रिसीव्ड द लेटर, हिज फादर यहाँ पे सब्जेक्ट है, रिसीव्ड वर्ब है, द लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जगह, सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट जगह, तो आप क्या लिखोगे, द लेटर वॉज रिसीव्ड बाय हिज फादर। ही थैंक निर्भय, तो ही सब्जेक्ट है, थैंक्ड वर्ब है, निर्भय क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे, सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट पे। निर्भय वाज, थैंक्ड V2 है तो वाज ही लेना पड़ेगा पास्ट टेंस में, निर्भय वाज थैंक्ड बाय हिम। फिर बस हो गया, ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड के लिए सही सवाल चुनना है। रोहित पाल कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। रोहित पाल फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकता है। कैसी अंग्रेजी बोल सकता है, फ्लुएंटली, तो हाउ से बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। हाउ कैन रोहित पाल स्पीक इंग्लिश, रोहित पाल कैसे इंग्लिश बोल सकता है, फ्लुएंटली बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन हैज बीन स्टीयरिंग स्कूल सिंस 2000। सिंस रहेगा, सिंस प्लस टाइम रहे तो हमेशा सवाल किससे बनेगा, सिंस वेन से। और फॉर प्लस टाइम रहे तो हमेशा सवाल बनता है हाउ लॉन्ग से। तो यहाँ पर सिंस वेन से ही पहला सेंटेंस, सिंस वेन हैज मदन बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल, कब से मदन इस स्कूल में क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। सौरभ राठौर बिकेम सैड बिकॉज ही वॉज कॉट कॉपिंग। सौरभ राठौर दुखी था क्योंकि वो उसे नकल करते पकड़ लिया। बिकॉज आ गया तो हमेशा सवाल किससे बनेगा, व्हाई से, तो बनना ही चाहिए। बिकेम V2 है तो डिड वाला सेंटेंस आएगा। व्हाई डिड सौरभ राठौर बिकम सैड, क्यों दुखी हो गए, यहाँ डू है इसलिए क्या है, डी वाला रॉन्ग है। अब उसके बाद सेक्शन ई में आपको पैराग्राफ लिखना है, ऐसे लिखना है, विजिट टू जू और माय बेस्ट फ्रेंड, माय ड्रीम रोबोट, इसमें से कोई भी एक। और उसके बाद यहाँ पर एक ईमेल लिखना है कि रिया राइट्स एन ईमेल टू हर फ्रेंड विधि ऑन विधि 15@gmail.com टेलिंग हर हाउ ही टेक केयर ऑफ हिज पेंडेमिक सिचुएशन कोरोना। ईमेल लिखना अथवा रिपोर्ट लिखना है, स्पोर्ट डे तुम्हारे स्कूल में मनाया गया है। नाउ दैट इज लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइबिंग पिक्चर। बहुत ही आसान होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है और हमें बताना है। सबसे पहले हमें देखना होता है कि पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है और पिक्चर कौन सी प्लेस का है। तो हमें पार्क का ही लग रहा है तो हम कह सकते हैं दिस इज ए पिक्चर ऑफ अ पार्क। यहाँ पर किसका पिक्चर है, पार्क का। तो यहाँ पर पार्क में क्या आपको दिख रहे हैं, देयर आर 2 बिग ट्रीज इन द पार्क। पार्क में 2 बड़े पेड़ हैं। देयर इज अ हिल बिहाइंड द पार्क। पार्क के पीछे क्या है, पहाड़ है। देयर इज अ सन शाइनिंग इन द स्काई, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, देयर इज अ क्लाउड इन द स्काई। फिर देयर आर मेनी फ्लावर्स इन द गार्डन। गार्डन में बहुत सारे क्या हैं, पार्क में बहुत सारे फूल हैं, गमले हैं, पॉट्स हैं, कुछ भी कह सकते हो। और यहाँ पर खेलने की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देयर आर मेनी थिंग प्ले थिंग्स इन द पार्क। और देयर इज स्विंग, झूला है, देयर इज स्विंग ऑन विच अ बॉय स्विंगिंग। और देयर इज अ स्लाइड, फिसल पट्टी भी है, अ गर्ल इज स्लाइडिंग। देयर इज अ डक ऑन विच अ बॉय सिटिंग, टॉय डक। देयर इज अ कैट्स रनिंग इन द बिहाइंड अ बॉय। एक लड़के के पीछे बिल्ली क्या कर रही है, दौड़ रही है। ही इज रनिंग विद द बॉल इन हिज हैंड, या कैप इन, अपने हाथ में कैप लेके दौड़ रहा है। तो देयर आर मेनी फ्लावर्स इन द गार्डन, बहुत सारा कुछ यहाँ फूल वगैरह है। तो बच्चों इस तरह से ये पेपर हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।